नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल के एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन पक्का कैसे हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले सिलेबस समझना, वो हमने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, ठीक है? उसके बाद हमने पीवाईक्यू समझना, तो पीवाईक्यू की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, आप उन्हें देखें, उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप अगर 100 नंबर का आपका लेखपाल का पेपर है, तो उसमें 85 प्लस के आसपास कैसे स्कोर करें जिससे आपका जो चयन है वो सुनिश्चित हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, एक बात और समझ लीजिए कि इस बार आयोग की मंशा है या सरकार की ये मंशा है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिले, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इन सारी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें अगर 40 से 50 गुना बच्चों को बुला लिया गया, पहले भी बुलाया गया है 30 गुना तक बच्चों को, इस बार 40 गुना से 50 गुना के बीच में बात चल रही है और हो सकता है कि 50 गुना तक बच्चे बुला लिए जाएं लेखपाल एग्जाम में। तो 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा स्कोर 55 है, 60 से कम है, पता नहीं मुझे एग्जाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो ये सोचते रहेंगे। और अगर लगभग 4 लाख बच्चों को एग्जाम देने को मिल गया तो 55, 56 प्लस माइनस 2 इस स्कोर तक के बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप इसके आसपास हैं या इससे कम भी हैं तो आप तैयारी करें, क्योंकि जब तक ये आ नहीं जाता है कि कितने बच्चों को लेखपाल के एग्जाम में बिठाया जा रहा है, तब तक आप ये मानकर चलें कि आपको मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा भी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी ही होगी। और तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए, जब ये कैटेगरी डिसाइड होगी, जब ये चीज़ बताई जाएगी कितने गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है। उसके बाद 2 से ढाई महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उतने टाइम में आप इन पूरे सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर पाएंगे। आप सिलेबस अभी देखेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है और उनको तैयार करने के लिए आपको ठीक ठाक समय की ज़रूरत है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लगे। चलिए सिलेबस समझते हैं और कैसे हम 85 स्कोर कर पाए इस बात को समझते हैं। देखिए, हमने सिलेबस को 3 सेक्शन में बांट दिया है। पहला है ए सेक्शन, जिसमें हमने ग्राम विकास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी ये सब्जेक्ट लिए हैं। ये सब 5-5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने हैं। तो ये 10, 20, 30 ये आपका टोटल 35 मार्क्स है। सेक्शन ए जो है वो आपका 35 मार्क्स का है। अगर आप सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी जो है वो आपका ये 30 मार्क्स का है, ठीक है, 30 मार्क्स का है, ठीक। और सेक्शन बी में क्या है, हिंदी है जो 10 नंबर की आनी है, इन्वायरमेंट जो है वो 10 नंबर का आना है और डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का आना है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन सी में जो 35 मार्क्स का है, जिसमें यूपीजीके और कंप्यूटर। देखिए, 35 मार्क्स सेक्शन सी में है और 35 ए में है। ए में सब्जेक्ट देख लीजिए और सी में देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बार जो यूपीजीके है और कंप्यूटर है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो अब हम समझते हैं। देखिए, ये 35 मार्क्स का पूरा सिलेबस है, तो इसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लगभग 30 मार्क्स तक स्कोर करें। 30-31 मार्क्स अगर आपके यहाँ पर आ गए, 30 से 31 अंक ये आपने यहाँ प्राप्त कर लिए। और ये जो 30 नंबर है, देखिए डीआई में 10 के 10 आपके पूरे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों में अगर आपने 9 नंबर भी ले आए तो आप यहाँ पर आप 27 से 28 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करें। तो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपका 58 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे इन 2 ही सेक्शन से, ठीक है। और आप ये तीसरा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा पढ़ना है और जिसका वेटेज सिर्फ 35 मार्क्स का है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कोशिश आप ये करेंगे कि यहाँ पर हमें कैसे भी करके 26-27 मार्क्स इस वाले सेक्शन से भी निकालने पड़ेंगे और इसमें आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फोकस देखिए, आप प्रायोरिटी पे ये वाला पहले रखिए, फिर दूसरे पे ये वाला सेक्शन और तीसरे पे ये वाला सेक्शन, ठीक है। हम इसमें बात करेंगे कि हम इस वाले सेक्शन को कैसे तैयार करें जिसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट हैं और सबसे कम मार्क्स के आने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मिडिवल भी पढ़ना है, मतलब कि प्राचीन भी पढ़ना है, फिर मध्यकालीन पढ़ना है, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ना है। तो 3 सेक्शन पढ़ने हैं और क्वेश्चन सिर्फ 5 आएंगे। तो इसको आप कैसे करें कि आपको 3 से 4 मार्क्स हिस्ट्री में मिल जाएं। ऐसे ही हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाले सेक्शन को समझ लीजिए।
पहले हम ए सेक्शन पे बात करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। देखिए साइंस में इन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सेक्शन ऐड किया है। तो टेक्नोलॉजी के जो जो टॉपिक्स हैं वो आपको करंट में मिल जाएंगी, जो भी मिसाइलें बनती हैं, जो भी युद्धपोत बनते हैं, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर्स बनते हैं जैसे तेजस के बारे में, तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप बात करेंगे, मान लीजिए कोई दवा बनाई गई है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई, तो ये सारी चीज़ें आप टेक में पढ़ेंगे, तो ये आपको करंट में मिलती जाएंगी, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। और कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, ये सब आपको जो टेक्नोलॉजी की क्लासेस आगे चलेंगी उनमें पढ़ा दिया जाएगा, तो आप उन्हें देखें और अपने आप को तैयार करें। साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सेक्शन इसमें हमें पढ़ने होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस बायोलॉजी के सेक्शन में करिए। उसमें भी 8-10 ऐसे सेक्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप देखेंगे रोग हो गए, विटामिन हो गए, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो सारे हार्मोन्स हो गए, फिर शरीर के जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब आपको बायोलॉजी की क्लास में कवर कराए जाएंगे, तो आप इसको वहां से तैयार करिए। और फिजिक्स को सेकंड नंबर पे वेटेज दीजिए। केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स करना है, साइंस भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, और ये पूरा पढ़ने के बाद आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पहले वो कवर करिए। वो होने के बाद फिर आप देखिए कि अब आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा तैयार है, आप प्रैक्टिस करिए। हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है, उसमें आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं और एक फुल लेंथ कर सकते हैं। तो अगर हमारे प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और उसकी डिटेल पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे ही मार्च में आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों को लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको अफसोस होगा कि अरे यार मेरे नंबर थे उस रेंज में और मुझे मिल गया मौका लेकिन मैंने तैयारी नहीं की। तो ऐसा मत करिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कहीं ना कहीं उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए पढ़ना जो होता है उसका हमेशा जीवन में फायदा ही मिलता है, तो वो आपको भविष्य में फायदा मिलेगा ही। फिर हम बात करेंगे, तो देखिए पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 5 मार्क्स आने और आप 5 के 5 निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। आप हमारी PYQ की सीरीज देखिए, उसमें चैप्टर 1 से लेकर जितने भी पॉलिटी के महत्वपूर्ण चैप्टर है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, प्रेम्बल, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप पॉलिटी में पूरे 5 मार्क्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर फोकस करिए। अब ज्योग्राफी में देखिए 2 सेक्शन होता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी का होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करिए। अगर 5 क्वेश्चन आने हैं तो 3 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है 5 के 5 मिल जाएं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो चैप्टर्स तैयार करिए जो फैक्ट वाले हैं, जिनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से बाइफरकेट करके पढ़िए, नहीं तो पढ़ना बहुत है, ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, और 5 मार्क्स के लिए आप ज्योग्राफी ही पढ़ते रह सकते हैं 2 महीने तक, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से करिए, आप वेटेज दीजिए इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी तैयार करने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाइए। अब हिस्ट्री में आते हैं। देखिए ये सबसे लोगों को सबसे परेशान करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर आपको हिस्ट्री में दिक्कत है, मोस्टली बहुत से बच्चों को होती है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, जिन्होंने MA में या फिर मान लीजिए अपने एकेडमिक में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। तो अब इसमें देखिए एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। तो इसमें हम मॉडर्न, जिसको हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देखिए हिस्ट्री का जो सेक्शन है इसमें आप जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। कभी कभार आप पेट का पेपर देखेंगे तो देखेंगे सिर्फ आधुनिक से ही 5 क्वेश्चन आ गए, एंशिएंट और मिडवल का कुछ आया ही नहीं, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन से कुछ भी नहीं पूछा, आधुनिक ही पूछ लिया। तो ये आपकी प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा आपको तैयार करना है आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। इसके बाद आप तैयार करिएगा प्राचीन, और प्राचीन में भी 5-6 चैप्टर हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे हड़प्पा। हमारी जो भी क्लासेस चल रही हैं आप देखते होंगे, क्लास चलती है 1 टॉपिक 1 क्लास, उसमें हमने महाजनपद पढ़ा दिए। महाजनपद से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, नदियों से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पुरानी नदी जिनका नया नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से धीरे 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 हम आपको पूरी लूसेंट की जितनी भी हिस्ट्री का सेक्शन है वो कवर करा देंगे, तो आप हमारे साथ उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका प्राचीन इतिहास तैयार हो जाएगा।
और इसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन आए तो आपको मिल जाएंगे। मिडवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हम सिर्फ उन चैप्टर्स को ही फोकस करेंगे और सबसे ज्यादा हिस्ट्री में टाइम अपना आधुनिक को देंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करिए। हमारी प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आप देखेंगे तो आपको हर 50 क्वेश्चन रोज पूछे जाते हैं, लेकिन उन 50 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटता हो, रोज उनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये वाला सेक्शन समझ लिया। अब इसमें देखिए ग्राम विकास। देखिए ग्राम विकास का जो सेक्शन है वो पहले बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था लेखपाल के एग्जाम में, पर इस बार सिर्फ आपको यहाँ पर 5 मार्क्स ही मिलने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है योजना का। जितनी भी उत्तर प्रदेश की स्कीम है, भारत की स्कीम है, जो भी योजनाएं चल रही हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो भी क्लासेस हमारे यहाँ हमने प्रीवियस PYQ के ग्राम विकास के सारे क्वेश्चन लेखपाल के करा रखे हैं, तो आप वो क्लासेस को देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक, फिर हम आ जाएंगे करंट के सेक्शन में। ये 5 अंक का आता है। आपको हमारे पास जो रोज करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन रोज पढ़ाए जाते हैं, 20 मिनट की क्लास होती है, आप वो देख लिया करिए। ठीक, फिर इकोनॉमी के लिए आप 5 क्वेश्चन आने हैं। मोस्टली इकोनॉमी के सेक्शन में आप देखेंगे तो यूपी का बजट, ये आपका करंट के सेक्शन में भी आ जाएगा और इकोनॉमी के। फिर करंट में इकोनॉमी से होने वाली बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं पे भी क्वेश्चन आता है। फिर आप देखेंगे बेसिक, ये जो बेसिक टॉपिक है ये आपको क्लासेस के द्वारा या PYQ के द्वारा पूरे पढ़ाए जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट में भी जो बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं, तो आप उनको वहां से तैयार करें, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। और इसमें देखिए अब इकोनॉमी में भी 3 सेक्शन बट गए, इसमें आप ये कितना तैयार करेंगे, तो इसको ऐसा करिए कि कैसे भी आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोकस करना है। करंट में भी आप 3 से 4 मार्क्स के लिए फोकस करिए। ग्राम विकास में, अगर ग्राम विकास में सिर्फ क्वेश्चन योजनाओं से ही आ गया, तो अगर योजनाओं से ही क्वेश्चन आ गया तो 5 के 5 आपके बन जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा ए सेक्शन हो गया। अब हम ए सेक्शन को कैसे पढ़ेंगे ये हमने समझ लिया। देखिए बी सेक्शन पे आते हैं, जहां पे हमने 10 मार्क्स के 3 टॉपिक ले रखे हैं। अब ये जो बी सेक्शन है उसको देखिए। सेक्शन बी, इसमें हम बात करेंगे तो पहला था हिंदी, दूसरा है एनवायरमेंट, ठीक, और तीसरा है DI। तो DI की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, वो आप देखिए, और आप यकीन मानिए कि जितने भी क्लासेस यहाँ कराई जा रही हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपको टेस्ट कराए जा रहे हैं, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और आप 10 के 10 मार्क्स करके आएंगे। तो ये 10 नंबर आपने सीधे सीधे यहाँ से गेन कर लिए। हिंदी में जो 10 मार्क्स है, इसमें आप आराम से 8 से 9 नंबर ला सकते हैं, तो एक ये सेक्शन कवर हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट में एक सेक्शन आपदा प्रबंधन का जोड़ा गया है, तो आपदा प्रबंधन की कुछ क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, तो वो आप देखिएगा, साथ में प्रैक्टिस सेट से और PYQ से ये हम कवर करेंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, जो रोज शाम को क्लासेस आती हैं लेखपाल की, और PYQs। तो इससे आपको यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 10 नंबर यहाँ से मिल गए, 8 यहाँ से मिल गए, 18 और 8 यहाँ से मिल जाएंगे, तो लगभग 26 से 27 मार्क्स आप ये सेक्शन से निकाल सकते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी का सेक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हमारे सी में बात करेंगे। सी सेक्शन में हमने कौन कौन से टॉपिक लिए, देखिए एक UPG के लिया, ये आपका 20 मार्क्स का है, दूसरा कंप्यूटर, ठीक, ये 15 मार्क्स का है। अब ये देखिए, ये दोनों मिलाकर आपको, ये दोनों सेक्शन मिलाकर आपको 35 मार्क्स के मिल गए, जो कि GS के पूरे 6 टॉपिक को मिलाकर बनते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आप 30 नंबर आराम से ला सकते हैं UPG के और इसको मिलाकर। ठीक है, ये यहाँ पे कोशिश आपको करनी है कि कैसे भी आपको 17 से 18 मार्क्स तक जाना ही जाना है, और उसके लिए आपको UPG के यूपी स्पेशल को डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट भी सारे याद करने पड़ेंगे। तो हमारी जो 1 टॉपिक 1 क्लास चलती है, उसमें हमने यूपी के हर वो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, और उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आप देखिएगा। तो वो क्लासेस आप तैयार करिए, साथ में हमारे टेस्ट पेपर में
यूपी जीके के 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, तो उसे आप ध्यान से पढ़िए। और कंप्यूटर, जो हमारी प्रैक्टिस सेट चलती है उसमें 5 क्वेश्चन रोज कंप्यूटर के प्रैक्टिस कराए जाते हैं और कंप्यूटर की क्लासेस भी कराई जा रही हैं, जिसमें आपको कम समय में पूरा कंप्यूटर कैसे रिवाइज करें वो है। क्लासेस हमारी बहुत लेंदी नहीं है, आधे घंटे से 35 मिनट तक की क्लास रहती है और उसमें हर वो टॉपिक के वो इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मान लीजिए कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, इससे क्वेश्चन बनता है, उसमें कितनी कीज होती हैं, तो ये सारे टॉपिक को कवर किया जाता है। तो वो क्लासेस को आप बार बार देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये सब मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपको प्रायोरिटी कहाँ देनी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया सी आपका, फिर उसके बाद फिर हम बी सेक्शन पे जाएंगे, फिर हम ए सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि पूरे दिन में इन दोनों सेक्शन से क्लासेस करनी है और इसमें से 1-2 क्लास करनी है। इतना आपको पूरा पढ़ना है हमारे साथ में। और चाहे तो आप खुद से पढ़ें, लूसेंट की बुक ले सकते हैं, यूपीएससी के PYQs ले लीजिए, और हम करा भी रहे हैं, हमारे साथ उनको पढ़ते चलिए, जिससे आपको आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अगर करेंगे तो बहुत हद तक ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और आपको 85 से कम मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको ये करना है और लेखपाल में अपनी एक सीट पक्की करनी है। आयोग की शॉर्ट लिस्ट करने का इंतजार ना करें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लेखपाल के टेस्ट पेपर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है रैंकर्सनामा, उसमें आपको हर वो टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, PYQs मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने चयन को सुनिश्चित करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।